Hi friends, my name is Dr. Geeta Yadav and welcome in my channel Study with Jenny. Today we are studying chapter first of class 7th NCERT History in English. First chapter name is Tracing Change Through a Thousand Years. इस चैप्टर में हम किसके बारे में जानेंगे? ईयर्स में जो चेंज हुए उनके बारे में जानेंगे। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, 2 मैप्स दिए गए हैं। फर्स्ट मैप वाज ड्रोन बाय द अलीदर्शी इन द, और उसमें क्या शो गया है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो किया गया है। अब हम कौन से मैप को लेते हैं? फर्स्ट मैप को लेते हैं, 54 बाय द अरब ज्योग्राफर अलीदर्शी। अब इस मैप को कब बनाया गया? अब 1154 में। द सेक्शन रिप्रोड्यूस here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। और इसमें क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इस लार्जर मैप में शो किया गया है। मैप टू वाज मेड बाय इन 1720 में बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया है। हु वाज कार्टोग्राफर? Cartographers means a person who makes maps. The two maps are quite different even thought they are the same area। और ये दोनों मैप सेम एरिया में बनाए गए हैं, परंतु इनमें कुछ क्वाइट डिफरेंट्स हैं। इन अलीदर्शी मैप साउथ इंडिया इज वेयर। अलीदर्शी का जो मैप है उसमें साउथ इंडिया कहाँ प्रेजेंट किया गया है, कहाँ शो किया गया है? जो आज हमारे प्रेजेंट टाइम में जो नॉर्थ है वहाँ पर शो किया गया है। और हमारा जो श्रीलंका को जो उन्होंने शो किया है, श्रीलंका आइलैंड को, उसे टॉप पर शो किया गया है। और जो प्लेसेस नेम है वो मार्क्ड इन अरेबिक में किए गए हैं। और एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स। कुछ नेम क्या है? जो लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, जो हम हमारे आज के टाइम के मैप से भी कुछ मिलते जुलते हैं। जो कन्नौज को कहाँ दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश में। अब हम मैप सेकंड की बात करेंगे। वाज मेड बाय नियरली 16 आफ्टर मैप फर्स्ट की 600 ईयर्स आफ्टर में मैप को बनाया गया है। ड्यूरिंग विच द टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सम कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। और दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर है, हमारे आज प्रेजेंट टाइम को लेकर मोर फेमिलियर है। इसमें कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। दिस मैप वाज यूज्ड बाय। इस मैप का यूज कौन करते थे? जो यूरोपियन सेलर्स थे, मर्चेंट्स थे और वोएज थे, ये लोग इस मैप का यूज करते थे। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम चैप्टर 6 में रीड करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। मतलब न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावलियाँ, नई और पुरानी शब्दावलियाँ। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या, इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम। जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनमें समय के साथ क्या होती रहती है? चेंज, उनके कॉन्टेक्स्ट में चेंजेज होते रहते हैं। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। और लैंग्वेज के मीनिंग्स भी चेंज होते रहते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मिडिवल पर्सन्स फॉर एग्जाम्पल इन डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। हम एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं किसका? मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज और मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस है। पर्शियंस मीन्स फारसी भाषा। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। इन डिफरेंस की वजह से
वोकैबुलरी और ग्रामर में ही चेंजेस नहीं आते, यहाँ तक कि वर्ड्स और उनके मीनिंग्स में भी चेंज आ जाते हैं। अब हम एक टर्म लेते हैं, कौन सी टर्म है? हिंदुस्तान की। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के नाम से और एक मॉडर्न नेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड द 13th सेंचुरी में बाय अ मिनहाज अ सिराज अ क्रोनोलॉजिकर हु रोट इन पर्शियन। 13th सेंचुरी में कौन हुए थे? मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार हुए थे और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। और उन्होंने हिंदुस्तान का मीन में ही मीन्ट द एरियाज, कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड किया? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा और यमुना। ही यूज्ड टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स देयर। जो मिनहाज इस राज ने जो टर्म्स यूज करी थी वो सेंस में यूज करी थी, और जो लैंड का जो पार्ट था वो जो सल्तनत क्षेत्र के अधीन था उसको लिया है। अब अगला है इसके बाई कंट्रास्ट में, इसके बिल्कुल विपरीत कौन है? 16th सेंचुरी, अर्ली इन 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को डिस्क्राइब किस रूप में किया है? किसके रेफरेंस दिया है उन्होंने? ज्योग्राफी, द फ्योना एंड द कल्चरल ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया है वो वहाँ की ज्योग्राफी को, वहाँ के फ्यूनामिस पशु पक्षियों को लेकर, वहाँ की कल्चर्स को, वहाँ के निवासियों को लेकर उस सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया। एज वेल विल सी लेटर इन दिस चैप्टर दिस वाज समव्हाट सिमिलर टू द वे 14th सेंचुरी। इसी वर्ड को हम बाद में देखेंगे 14th सेंचुरी में, इससे कुछ, हाँ हम 14th सेंचुरी की बात करते हैं। इसी वर्ड का जो पोइट अमीर खुसरो था, उनका जो हिंदुस्तान के वर्ड से सिमिलर वर्ड था हिंद, और उनका आइडिया था ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल से वो इंडिया वर्ड की टर्म को जोड़ते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग से एसोसिएट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आजकल किया जाता है। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Historians क्या है, आज भी जब कोई टर्म्स को लेते हैं और उसका मीन निकालते हैं तो उनको क्या है, बहुत बी केयरफुल रहना पड़ता है। वाई? क्योंकि उनके डिफरेंट पास्ट में डिफरेंट मीनिंग थे, डिफरेंट थिंग्स थी, इसलिए। इसके लिए हम एक फॉर एग्जाम्पल एक टर्म लेते हैं, लाइक फॉरनर। इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। हमने एक टर्म लिया है फॉरनर। इट यूज टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट इंडियन। टुडे के रेफरेंस में इसको फॉरनर वर्ड को लें तो इसका मीन्स क्या होता है? ही इज नॉट एन इंडियन। इन द मिडिवल पीरियड अ फॉरनर, अब मिडिवल पीरियड में इसी फॉरनर वर्ड को देखें तो उसका मीन्स क्या लिया जाता था? एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, या समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। अब मिडिवल पीरियड में उसी का क्या क्या रेफरेंस लिया जाता है फॉरनर का? कि वो कोई स्ट्रेंजर, अजनबी हो, या कोई गांव का व्यक्ति नहीं हो, या समवन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ या सोसाइटी या कल्चर का पार्ट ना हो। अब फॉरनर का हिंदी टर्म में क्या बोलते हैं? फॉरनर को हिंदी में परदेसी और पर्शियन में इसी फॉरनर को क्या कहा जाता है? अजनबी। आ सिटी डेवलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। एक जो वनवासी होता है उसके लिए एक शहरवासी क्या होता है? फॉरनर होता है।
बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, बट लेकिन टू पीजेंट्स सेम विलेज में रहते हैं, वर नॉट फॉरनर टू ईच अदर even though they may have had different religious or caste backgrounds. टू पीजेंट्स क्या है, डिफरेंट टू पीजेंट्स सेम विलेज के हैं, लेकिन उनका रिलीजियस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए फॉरनर्स नहीं हो सकते। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस। हिस्टोरियंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज का यूज करते हैं जो वो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट, हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल किसका बताया गया है यहाँ पे, गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना के बारे में बताया है। इन दिस बुक, इस बुक में विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स ईयर फ्रॉम रफली, कहाँ से कहाँ तक देखेंगे हम, 700 से 715, इसका मतलब है 1000 ईयर्स के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूली इन द सोर्सेज यूज्ड by historians for the study of this period. They study reals on coins, inscriptions, agriculture and textual records for information. और हम नोटिस करते हैं कि इस टाइम कि पहले भी हिस्टोरियंस क्या करते थे, किससे स्टडी करते थे भाई, कोइंस पे, इंस्क्रिप्शंस पे, एग्रीकल्चर पे, टेक्सटाइल रिकॉर्ड से उनको इन्फॉर्मेशंस मिलती थी, और प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है। बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूली द नंबर एंड वेराइटी टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज डिस्क्रिमिनेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। परंतु प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आजकल टेक्सुअल रिकॉर्ड बहुत सारा मिल जाता है, परंतु जो पुराना टाइम था उसमें क्या टेक्सुअल जो बुक्स वगैरह का रिकॉर्ड्स बहुत कम मिलता था। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर। और धीरे धीरे समय के अनुसार पेपर क्या होने लगा, थोड़ा सा चीपर होने लगा। पेपर के चीपर होने से क्या है, वाइडली अवेलेबल, पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, लिखने के लिए, क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल्स रिकॉर्ड्स, ये सब क्या है, सब अकाउंट्स में लिखे गए। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्ट वेल्दी पीपल्स, रूलर्स, मोनेस्टियर्स एंड टेम्पल्स। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये होती थी उनको क्या है, वेल्दी पर्सन या रूलर्स क्या करते थे, टेम्पल्स वगैरह में उनको रखवाते थे। दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, या तो उन्हें लाइब्रेरीज में रखा जाता था उन डॉक्यूमेंट्स को, या आर्काइव्स में। तो आर्काइव्स का मीन्स क्या होता है, आ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। दे ऑल नेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्काइव्स वेयर दे केप्ट ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसलेशंस। मतलब आर्काइव्स वो होती हैं जहाँ पर लोग क्या अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखते थे, अपने रिकॉर्ड्स को रखते थे, वो आर्काइव्स कहलाता है। अब हम अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू। और आपको पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ यू लाइक माय लास्ट वीडियोज, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।